तो क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। ठीक है ना। देखो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। देखो जैसे 24 अगर लिखा है, ये 24 का मतलब क्या है, 3 × 8। मतलब ये जो संख्याएं हैं 3 से विभाजित होनी चाहिए और 8 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी तो 24 से विभाजित होंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 से कैसे विभाजित हो, क्योंकि 3 का रूल हमें पता है कि क्या होता है विभाजित होने का, कि जो संख्याएं हैं उनके अंकों का जोड़, जैसे ये 14744 है ना, 14744 है, तो इसके अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, यही 3 के विभाजन का रूल है। ठीक है, जोड़ लेते हैं जरा इनको। तो हम जोड़ते हैं इसको, तो 4 और 4 8 और 7 15 और 4 19 अरे 20, मतलब कुल जोड़ हमारा कितना बैठा, 20। ठीक है, तो 20 क्या 3 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है। ठीक है ना, नहीं कट रहा ना, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से ही नहीं कटेगी तो 24 से क्यों कटेगी, है ना। तो ये हमने क्रॉस लगा दिया। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन हमेशा पीछे से ट्राई करना, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि होता क्या है, एग्जामिनर पीछे से ही सेट करता है आंसर, क्योंकि बच्चे शुरुआत से चेक करने की हमें एक आदत होती है। ठीक है ना, तो हम अब नेक्स्ट नंबर पीछे से चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेट करो तो कितना हुआ, 57528। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 8 और 2 10 और 5 15 और 7 22 और 5 27। ठीक है ना, तो 27 क्या 3 से विभाजित होती है, बिल्कुल होती है, 3 नाम 27 होते हैं। अब देखो 3 से तो विभाजित हो गई, लेकिन क्या 8 से विभाजित हो रही है, ये और देख लेते हैं। तो 8 से विभाजित होने का रूल क्या होता है कि पिछले जो 3 अंक है ना वो 8 से विभाजित होने चाहिए। ये हमारे 8 के विभाजन का रूल है। ठीक है, तो 8 छिंग 48, कितने बचे 4 8 और 8 छिंग 48, कट गया ना पूरा पूरा। इसका मतलब यही वो संख्या है जो 24 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। बाकी चेक कर लेना, मेरे हिसाब से नहीं कटेंगे। ठीक है, और मैं आपको केवल 3 से बता सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों भी 3 से नहीं कट रहे हैं। ठीक है ना, जोड़ के देख लो चाहे। ठीक, लेकिन मैंने सोचा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। 3 से तो विभाजित होनी चाहिए, लेकिन 8 से भी तो होनी चाहिए ना, तो 8 वाले को भी चेक कर लेना एक बार। ठीक है बच्चों, क्योंकि हो सकता है अगले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपको ऐसे दे दे कि वो 3 से भी कट रही हो लेकिन 8 से नहीं कट रही हो। इसमें तो क्या 3 से ही नहीं कट रही है, तीनों ही। ठीक है, हो सकता है अगले में ये ऑप्शन दे दे यहाँ कि भाई 3 से कट जाए, तो फिर क्या करोगे, फिर 8 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए 8 वाला ऑप्शन भी तुमको चेक करना आना चाहिए, है ना, दूसरे नंबर का भी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।